There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. एक ही जाति है और वो है मानवता, एक ही धर्म है वो है प्रेम, एक ही भाषा है वो है दिल की भाषा, और ईश्वर भी एक ही है जो सर्वव्यापी है। ऐश्वर्या राय बच्चन का ये स्टेटमेंट कितना पावरफुल है, और वो भी ऐसे मौके पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वे ऐश्वर्या की स्पीच को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ऐश्वर्या ने किसी स्टेट्समैन की तरह कह दिया कि सबसे बड़ा मजहब तो मोहब्बत है, सबसे बड़ी जाति तो इंसानियत है। ऐश्वर्या ने जो बात बड़ी सादगी से कही, दरअसल इसी मूल भावना को देश में चुनौती मिल रही है, और इसीलिए ऐश्वर्या के इस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं सोच रही थी कि अगर अमिताभ बच्चन होते मानिए इस जगह पर, तो क्या वो ये स्पीच दे पाते? जस्ट अ थॉट। वैसे हमें याद नहीं आ रहा कि हमने ऐश्वर्या राय बच्चन को ऐसे किसी फंक्शन में स्पीच देते हुए आखिरी बार कब सुना होगा। उनको ऐसे सुनना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में ऐश्वर्या की ये स्पीच सुपर वायरल है, वो भी ऐसे समय में जबकि देश में जाति और धर्म को लेकर फैलाई जा रही नफरतों ने पूरे देश का डिस्कोर्स बदल दिया है। किसी फिल्म एक्ट्रेस या कहें तो शोबिस की दुनिया से जुड़ी किसी हस्ती की तरफ से ऐसा बयान आना भी अपने आप में बड़े साहस का काम है। हालांकि ऐश्वर्या राय ने अपनी स्पीच में सत्य साई बाबा को ही कोट किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐश्वर्या ने उनके किस कोट को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाया, वरना और कैसे बनाया, वरना सत्य साई बाबा ने तो ऐसी न जाने और कितनी बातें की होंगी ना, लेकिन ऐश्वर्या ने इस स्पेसिफिक कोट को यूज किया। तो किस बात को किस मौके पर कोट करना जरूरी है, इसका चुनाव ऐश्वर्या ने किया, और ये बड़े साहस की बात है। वरना तो इस समारोह के मंच से क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी बोले, लेकिन उनकी स्पीच में शायद कुछ ऐसा नहीं था जिसकी पब्लिकली ऐसी चर्चा होती जैसी ऐश्वर्या के स्पीच की हो रही है। असल में ऐश्वर्या राय की स्पीच को इसलिए भी दाद मिल रही है क्योंकि आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री या शोबिज से जुड़े लोग या खेल जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियां देश की बेचैनी बढ़ाने वाले सवालों पर अक्सर मौन रहते हैं। उनको लगता है कि देश के सोशो पॉलिटिकल हालातों पर बोलकर अब क्यों खामखा पंगा लिया जाए, और हो भी रहा है ना। वैसे भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी वैसे भी आमतौर पर रूलिंग पार्टी और उसके समर्थकों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाते। अब खुद ऐश्वर्या के ससुर बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि वो 2014 से पहले तो सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर खासे मुखर थे, लेकिन तब से मौन साधे हुए हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय के स्टेटमेंट को कई और तरीकों से भी समझा जा सकता है। ऐसे समय में जबकि सेलिब्रिटीज में खुद को बड़ा हिंदू दिखाने की होड़ मची हुई है, यहां तक कि शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर जैसे बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स, शिखर धवन जैसे क्रिकेटर यूपी में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा में पहुंच जाते हैं, मंच शेयर करते हैं। शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस जो कि लीगल मामलों में भी फंसी हुई हैं, वो खुद की जाति और धर्म की रक्षा के लिए और उसके प्रचार में उतर आई। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। तो एक तरफ शिल्पा शेट्टी सार्वजनिक मंच से खुद को क्षत्रिय और खुद को हिंदू कहने को लेकर गौरवान्वित हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 52 साल की एक्ट्रेस ऐश्वर्या हैं जो ये कह रही हैं कि सबसे बड़ी जाति तो मानवता है, सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, और ईश्वर केवल एक धर्म का या एक पंथ का या एक समुदाय का नहीं, वो सर्वव्यापी है। तो फर्क साफ है। शिल्पा शेट्टी जैसी एक आम बॉलीवुड सेलिब्रिटी और ऐश्वर्या राय जैसी सेलिब्रिटी के बीच यही बात है जो दोनों को सोच विचार के लेवल पर, ऑरा के लेवल पर, शख्सियत के लेवल पर एकदम अलग करती है। फर्क यह भी है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल होकर शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर भयानक तरीके से ट्रोल हो रही हैं, वहीं ऐश्वर्या की स्पीच की चर्चा हर तरफ है। असल में जिस मंच पर खुद पीएम मोदी मौजूद थे, उस मंच से सत्य साई बाबा को कोट करते हुए जो मैसेज ऐश्वर्या ने दिया है वो पूरे देश के लिए है। वहीं बागेश्वर बाबा के मंच से शिल्पा शेट्टी ने जो संदेश दिया वो हिंदुत्ववादी राजनीति करने वालों को दिया। हालांकि खुद को हिंदू कहने पर शिल्पा शेट्टी खुद भी खिलखिला उठी थी। वैसे कल से ही सोशल मीडिया पर बीते 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि एक तबका ऐश्वर्या राय की स्पीच में हीट महसूस कर रहा है, ना जाने क्यों।
उन्हें लग रहा है कि ऐश्वर्या की स्पीच में जाति, धर्म और भगवान को लेकर जो बात कही गई है वो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। और ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या की स्पीच के डैमेज कंट्रोल के मकसद से ही वो वीडियो वायरल किया गया जिसमें मंच पर ऐश्वर्या अपनी स्पीच खत्म करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूती हुई दिखाई दे रही हैं। खुद बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वो वीडियो पोस्ट हुआ था और कई बीजेपी समर्थक लोग इस वीडियो को आगे भी बढ़ा रहे हैं। भाई देखिए, जाहिर है ऐश्वर्या राय ने मंच से जो मैसेज देना था वो उन्होंने दिया। अब उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए। वो अपने संस्कार और अपने शिष्टाचार को हमेशा निभाती रही हैं। इससे पहले भी ऐसे कई मौक़ों पर हमने उन्हें देखा है, चाहे मणिरत्नम साहब के पैर उन्होंने छुए मंच से। हालांकि आमतौर पर पीएम मोदी मंच पर किसी को अपने पैर छूने नहीं देते हैं, लेकिन ऐश्वर्या जब वहां पहुंची और पैर छूने लगी तो वो ऐसा नहीं कर पाए। तो ऐश्वर्या है, वो भले ही बच्चन खानदान की बहू है, लेकिन उनका स्टैचर उससे कहीं बड़ा है। वो भारत का ग्लोबल चेहरा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि वो भारत को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती हैं और इसीलिए वो कहाँ क्या करती हैं, क्या कहती हैं, उनके कहे का क्या मतलब निकाला जा सकता है, इसका उन्हें अंदाजा रहता है। और इसीलिए वो जब भी दुर्लभ मौकों पर बोलती हैं तो बड़ा नपातुला बोलती हैं, बड़ा पोलाइटली बोलती हैं, बड़ी शालीनता से, विनम्रता से बोलती हैं। और इसीलिए अगर उन्होंने सत्य साईं बाबा को कोट करते हुए जाति, धर्म और भगवान को लेकर जो टिप्पणी की है वो भी सोच समझकर और नाप तौल कर बोला गया स्टेटमेंट है। अब जिसको उसे जिस तरह से लेना है वो उस तरह से ले सकता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन का छोड़ा हुआ तीर तो निकल चुका है। खैर, ये था हमारा थॉट इस वीडियो पर। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर जरूर बताइएगा कमेंट्स में। देश के, दुनिया के किस कोने से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा को रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ। न्यूज़ बीट्स को इसी तरह से अपना प्यार और सम्मान देते रहिए और बड़ा स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ आपके लेकर आते हैं जिन खबरों को बाकी मंचों पर उस तरह से जगह नहीं मिलती या एक फ्री एंड फेयर एनालिसिस नहीं हो पाता, उनको आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा भी उत्साह बढ़ाइए और जी भरकर सब्सक्राइब करिए। फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।